हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्टली। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं और अच्छे से अपनी स्टडीज़ कर रहे हैं। आज जो मैं टॉपिक आपको पढ़ाने वाली हूँ दैट इज़ क्लास 10th केमिस्ट्री, और जो यहाँ पे हमारा चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो कोई भी एक चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें चैप्टर के नेम से ही क्लियर आउट हो जाता है कि हम इस चैप्टर में आगे क्या पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन होता क्या है और केमिकल इक्वेशन क्या होती है। पहले हम इसके बारे में जानने वाले हैं। तो केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस। केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस, एक ऐसी प्रोसेस है इन विच a new substance is formed with new property. केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि एक न्यू सब्सटेंस यानी एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है अपनी कुछ नई प्रॉपर्टीज के साथ। अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल बताऊं, कार्बन डाइऑक्साइड सबने सुना होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है कार्बन प्लस ऑक्सीजन से मिलकर के बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। फाइन, तो ये क्या है? ये एक केमिकल रिएक्शन है। इसमें क्या हो रहा है, जो सब्सटेंस है रिएक्ट कर रहे हैं, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में, उन्हें कहा जाता है रिएक्टेंट। तो ये हमारे क्या है? रिएक्टेंट हैं। ये क्या कर रहे हैं? केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और ये जो फाइनल रिजल्ट फॉर्म होता है उसे कहा जाता है प्रोडक्ट। तो ये आपकी केमिकल रिएक्शन है जिसमें कि दो रिएक्टेंट आपस में मिल करके एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। और ये जो आप देख रहे हैं ये है आपकी केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो रिएक्टेंट क्या होता है? which take part in chemical reaction. ठीक है, और प्रोडक्ट क्या होता है? The result of chemical reaction. ये केमिकल रिएक्शन का रिजल्ट होता है। आई होप आपको क्लियर है केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, और इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होते हैं। रिएक्टेंट जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं दैट इज रिएक्टेंट, और केमिकल रिएक्शन में जो रिजल्ट आ रहा है उसे कहा जाता है प्रोडक्ट। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो यहाँ पे। अब इसमें देखो, मैंने आपको रिएक्शन बताई। रिएक्शन में हम कोई भी इक्वेशन लिखते हैं, उस इक्वेशन को हम बैलेंस करना होता है, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स हमें इक्वल करने होते हैं, उसी को कहा जाता है बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। तो यहाँ पे अब हम पढ़ने वाले हैं बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं बैलेंस का मतलब क्या होता है। बैलेंस मतलब बराबर करना। ठीक है, यहाँ पे किसकी बैलेंसिंग की बात हो रही है? इक्वेशन की बैलेंस की बात हो रही है। बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पे जो प्रोसेस इन विच process of making of numbers of atom equal on both sides of
ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन के दोनों साइड में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं उसको इक्वल करने की प्रोसेस को ही बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो वाटर सबने सुना है, तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाता है? वाटर बनाता है। तो हाइड्रोजन क्या होता है? H2 और ऑक्सीजन क्या? O2। ये मिलकर के बना रहा है H2O। अगर इस इक्वेशन को देखें आप, इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? 2 और यहाँ भी हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो नंबर ऑफ एटम जो है यानी हाइड्रोजन एटम वो रिएक्टेंट में भी उतना है और प्रोडक्ट में भी उतना ही इक्वल है। ठीक है, अगर हम देखें नंबर ऑफ H और नंबर ऑफ O, ये रिएक्टेंट है और ये है प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है और यहाँ भी कितना है? 2 है। लेकिन अगर आप ऑक्सीजन देखें तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना है? 2 है और यहाँ पे कितना है? 1 है। तो ये क्या हो गया? यहाँ पे आप देख लो कि बैलेंस बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो अब जो बैलेंसिंग होता है वो यही होता है कि नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड इक्वेशन के रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी इक्वल होना चाहिए, तभी हम उसे बैलेंस्ड इक्वेशन कहेंगे। अगर अभी हम देखें तो ये क्या है? दिस इज अनबैलेंस्ड इक्वेशन। ये क्या है? अभी अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अब अगर हमें इसे बैलेंस्ड बनाना है तो हमें क्या करना होगा? नंबर ऑफ एटम हमें इक्वल करने होंगे दोनों साइड, और वो कैसे होता है? मल्टीप्लाई करके। यहाँ पे आप देख रहे हो ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ 2 लगा सकते हैं। इससे क्या होगा? नंबर ऑफ ऑक्सीजन इधर भी 2 हो गया, यहाँ भी 2 हो गया। बट इसमें अगर आप हाइड्रोजन देखें तो 2 2 ज़ा 4 हाइड्रोजन के एटम हो गए हैं, जबकि यहाँ सिर्फ 2 है। तो हम इस साइड अब बैलेंस करेंगे। किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं? हम यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये भी कितना हो गया? नाउ कितना हो गया? ये हो गया 4 और यहाँ भी प्रोडक्ट में हो गया 4, ऑक्सीजन 2 और यहाँ भी 2। अब आप देखें तो जो नंबर ऑफ एटम्स है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दोनों साइड में, बोथ साइड में क्या है? इक्वल है। तो हमने क्या किया? जो अनबैलेंस्ड इक्वेशन थी उसको क्या कर दिया? हमने बैलेंस्ड इक्वेशन में चेंज कर दिया। फाइन, इसे कहा जाता है बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। अब अगर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, Mg मैग्नीशियम प्लस O2 गिव्स MgO। ठीक है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या दे रहे हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन। अगर आप यहाँ पे देखो तो जो नंबर ऑफ एटम्स हैं, नंबर ऑफ Mg और O, वो यहाँ कितने हैं? यहाँ मैग्नीशियम है 1, वहां भी है 1। यहाँ ऑक्सीजन के एटम का जो नंबर है वो है 2 और वहां है 1, तो ये बैलेंस्ड नहीं है। अब हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन को अगर हम यहाँ बैलेंस करते तो हमने यहाँ लगा दिया 2, ऑक्सीजन हो गया बैलेंस। अब जो ऑक्सीजन का नंबर है, नाउ ऑक्सीजन का जो नंबर है यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है। बट मैग्नीशियम अगर आप देखें तो यहाँ मैग्नीशियम के एटम 2 एटम है प्रोडक्ट में, जबकि रिएक्टेंट में 1 एटम है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। अब क्या हो गया? मैग्नीशियम भी 2 हो
गया और ये 2 हो गया, इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो इस तरह से इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है, नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे देखे जाते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं और किस तरह से इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। इसके आगे हम जो है नेक्स्ट क्लास में यहाँ पे पढ़ेंगे। आप जो है जो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। एनसीईआरटी में आपके पास काफ़ी क्वेश्चंस हैं इसके, उसे सॉल्व कीजिएगा। अगर कहीं पे आपको नहीं आता है सॉल्व आउट करना तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तो आप इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए, आगे भी मैं टॉपिक कवर अप करूँगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, सब सब्जेक्ट्स के। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी प्रॉब्लम तो आप कमेंट में जो है बता सकते हैं कि आप आगे कौन से टॉपिक्स जो है कवर अप करना चाहते हैं। थैंक यू।